तो एक समय था जब मैं NITs और IIT कॉलेजेस जाना चाहता था। मैंने बहुत तैयारी किया था, मैंने JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया, मैंने उस JEE मेंस को क्वालिफाई कर गया था, लेकिन बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं JEE एडवांस का एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा सोचता था कि अरे मुझे NITs नहीं मिलेगा, IITs नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मैं बैंगलोर आया, यहाँ मैंने अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स कंप्लीट किया। तो मैं टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, सो आई बिकेम असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अभी 1 साल पहले जो हमारा जो कॉलेज है वो IIT मद्रास के कॉलेज से कोलैबोरेशंस हुआ। उसके बाद काफ़ी सारे इवेंट्स हुए हमारे कॉलेजेस में, और फाइनली अभी लास्ट वीक एक इवेंट था IIT मद्रास में, जिसके लिए हमारे कॉलेज से एक फैकल्टी और 2 और 3 कोऑर्डिनेटर्स को सेलेक्ट किया गया, और वो फैकल्टी मैं था। सो व्हेन आई हर्ड दिस अपॉर्चुनिटी आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो फाइनली एक जो ड्रीम था NIT और IITs जाने का, वो फाइनली एटलीस्ट अब पूरा हो जाएगा। सो आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर IIT मद्रास। फाइनली हम लास्ट वीक IIT मद्रास पहुंचे, और जैसे ही हमने कॉलेज में इंटर किया, जैसे वो कैंपस में हमने इंटर किया, तो वो कैंपस इतना ज़्यादा बड़ा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब शॉक हो गए। बेसिकली IIT मद्रास के जो ओल्ड अलुमनीज थे वो सब मिल करके वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किए थे। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे, हमारे लिए ब्रेकफास्ट अरेंज था, फिर हमने वहाँ ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर हम ऑडिटोरियम में चले गए। जो इवेंट था वो 10 बजे से स्टार्ट होने वाला था, तो हम जाकर के ऑडिटोरियम में बैठ गए हम लोग। फिर वहाँ का जो इवेंट था वो स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद हमें पता चला कि जो कोलैबोरेशंस हुए थे जो कॉलेजेस से, उन्हें वहाँ पे अवार्ड्स भी मिलेंगे। तो ये सुनने के बाद हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि हमने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किया था। फाइनली हमें ये अवार्ड मिला, और फिर हम ये अवार्ड रिसीव करने गए, और ये बहुत ही मतलब कि एक अच्छा मोमेंट था हम लोगों के लिए। तो ये सब होने के बाद फाइनली जो मेन इवेंट था वहाँ पे, जो प्रोजेक्ट एग्जीबिशन था, वो फिर स्टार्ट हुआ। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे, बहुत सारे स्टॉल्स थे वहाँ पे, सारे स्टॉल्स को हमने विजिट किए, सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे, आइडियाज़ था, स्टार्टअप का आइडियाज़ था। तो वहाँ एक गेमिंग का स्टॉल था, जो AR VR का जो गेमिंग्स होता है वो भी वहाँ पे था। तो हमने उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर किया, और हमने काफ़ी सारे अलुमनीज से मिले, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मिले। इसलिए जो IIT मद्रास के जो प्रोफेसर है, हमने काफ़ी सारे लोगों से मिला, काफ़ी सारे लोगों से हमने बात किया, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला। तो सबसे पहले मुझे ये पता चला कि IIT के जो स्टूडेंट्स हैं और जो प्रोफेसर्स हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, वो बहुत ही मतलब कि सुपर है, उनको सब कुछ पता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली IIT का जो इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया है कि मतलब IIT के जो प्रोफेसर्स हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्रिलियंट है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सीलेंस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सभी एक नॉर्मल एवरेज ही है। वहाँ के जो प्रोफेसर्स भी है, जो स्टूडेंट्स भी है, मतलब कि वो सभी नॉर्मल, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई है वो लोग, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सीलेंट है, ऐसा नहीं है। तो 1-2 स्टूडेंट थे जो सेकंड ईयर के थे, थर्ड ईयर के थे, स्टिल दे आर लर्निंग AI ML, दे आर लर्निंग साइबर सिक्योरिटी। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर तुम्हारा IIT NIT में नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि मैंने एज अ प्रोफेसर मैं खुद इस चीज़ को समझा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो जैसे इवेंट खत्म हुआ अराउंड 4:30, उसके बाद शाम को हम थोड़ा IIT का जो कैंपस था वो थोड़ा हम लोग देख रहे थे कि कितना बड़ा है, क्या है। तो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें शाम को, और फिर उसके बाद हम वहाँ से अपने रूम आ गए। उसके बाद नेक्स्ट डे हम शाम को वहाँ के जो एक नियरेस्ट एक अच्छा बीच था, फिर हम वहाँ गए, थोड़ा सा एंजॉय किए, मजे किए, थोड़ा एक्सप्लोर किए, थोड़ा घूमे फिरे वहाँ पे। फिर रात में ट्रेन था हमारा, फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम अपने बैंगलोर आ गए। बेसिकली ओवरऑल बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के बारे में पता चला। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं तुम लोग यही सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम्हारा IIT NIT में नहीं होता है तो प्लीज़ डोंट रिग्रेट, तुम अदर कॉलेज से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारा आइडिया सच में अच्छा है, अगर तुम सच में तुम्हारा स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम अपना लाइफ में सक्सेस ज़रूर करोगे।